नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं चिराग जो होते हैं घर को रोशन करने के लिए होते हैं, लेकिन पीपीगंज में हालात कुछ इस कदर हैं कि घर को जो है घर के चिराग से ही जो है आग लग चुकी है और ये आग कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 12 के सभासद गुलाम मोहम्मद जी। उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। गुलाम मोहम्मद जी, इंडियन टीवी न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला है ये? जी, ये मामला विकास के मुद्दे पर चल रहा है। विकास के मुद्दे पर कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? अगर विकास के मुद्दे की बात हो, विकास के मुद्दे पर चल रहा है तो विकास के मुद्दे पर न काम करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो गया ये। मतलब विकास ना होते हुए भ्रष्टाचार का विकास? भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार का विकास। जी, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। वो भी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कल शायद मीडिया में कहा है कि विगत 25 वर्षों से जो काम नहीं हुए थे वो हमने करके दिखा दिया। विकास की भ्रष्टाचार, वो विकास की बात करते हैं। नहीं, जैसे आपने ये बोला कि जैसे अध्यक्ष महोदय ने ये बोला कि विगत 25 सालों से पीपीगंज में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया। सवाल ये है कि उन्होंने जो विकास नहीं हुआ था वो करके दिखाया है या जो 25 सालों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था वो उन्होंने करके दिखाया? जो 25 सालों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था वो इन्होंने 25 महीने में करके दिखा दिया। तो उन्होंने करके दिखा दिया, वो 25 महीनों में करके दिखा दिया भ्रष्टाचार। तो जैसे जो आरोप लगा रहे हैं आप, उससे संबंधित कुछ दस्तावेज, कुछ सारे दस्तावेज हैं। इतना भ्रष्टाचार नगर पंचायत पीपीगंज का बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि ये भ्रष्टाचार उजागर होने से पहले ही अपना ये एक सलूफा ढूंढ लेते हैं, उसको राजनीतिक जो है टूल देना चाहते हैं कि जब मैं फंस रहा हूं तो तुरंत सपा और भाजपा की जो है बात करते हैं कि हमारे उच्च अधिकारी माननीय विधायक जी और सब ये उसमें जो है ऑलरेडी कह देंगे कि सपा का मामला है, उलझ जाए। यानी जनता की बातों को भटकाने के लिए जनता तक न जाए मामला, भ्रष्टाचार इनका दबा रहे और ये सपा और भाजपा कर देते हैं। सपा भाजपा का ऐसा कुछ नहीं मुद्दा है। सरकार की हमारी नीयत चल रही है, सरकार की योजनाएं चल रही हैं कि सब जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और विकास युक्त हो जाए। विकास की गंगा बह रही है, वो भी यहाँ पे विकास की गंगा की जगह विकास, यहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। यहाँ 2 लाख रुपए का एटीएम आरओ एटीएम पानी पीने के लिए 6,27,000 रुपए का खरीदा जा रहा है। जैसे 1,60,000 का बता रहे हैं आप? नहीं, मैं 1,60,000 का भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आया, जो उसका कोटेशन आया, 2 लाख चलिए, 2 लाख रुपए मान लीजिए। अगर 2 लाख मान के चलते हैं, उसका भुगतान 6,27,000 रुपए, 6,27,640 रुपए हुए। लेकिन वो भी ठीक है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया वो ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं और ये कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। विकास मेरे ये आपके सामने पड़ा हुआ है। अभी ये 6 महीने नहीं हुए हैं, 14 लाख रुपए का इस पे भुगतान हुआ है इंटरलॉकिंग का। ये दिया तले कितने समय पहले बनी है? अभी ये 6 महीना पहले बना हुआ है। ये 14 लाख का 14 लाख का भुगतान हुआ है। वही कहा जाता है, देहाती कहावत है कि दिया तले अंधेरा। ये नगर पंचायत के ठीक पीछे है। यहाँ डेली बाई डेली सारे अधिकारी आते जाते रहते हैं, किसी की निगाह नहीं पड़ती है। और इसमें जो है ये जेई प्रवीण गुप्ता जी जो है अब कैसे एमबी कर रहे हैं, कैसे देख रेख कर रहे हैं, ये तो वही जवाब दे पाएंगे इसका कि 6 महीना नहीं चला और ये सड़क धंस गई। यानी कि गुणवत्ता कहीं ना कहीं जो है एकदम गुणवत्ता है ही नहीं। आप लोग तो पीपीगंज में रहते हैं जी। बीते दिनों एक जबरदस्त वायरल जो है वीडियो हुआ था जी, जिसमें उस शख्स का नाम अनिरुद्ध सिंह बताया जा रहा था। जी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि 40% जो है 40% कमीशन जो है जो अध्यक्ष है उनको जो है चाहिए ही चाहिए। जी। तो अगर 40% अगर कमीशन जाएंगे तो फिर 60% अगर है तो जो ठेकेदार होगा, जरा ध्यान से सड़क को देखिए, अगर 40% अगर कमीशन जाएगा तो जो ठेकेदार होगा उसको भी कम से कम 10% अपने लिए बचाना ही बचाना है। यानी कि 50%। तो अगर 50% में काम होगा तो सड़क का जो है निर्माण होगा वो शायद कुछ इस कदर ही होगा। इस चीज को आप मानते हैं? लेकिन सरकार ये थोड़ा करे कि आप कमीशन देकर काम करवाइए। कमीशन लगना ही नहीं चाहिए, एक पैसा कमीशन नहीं लेना चाहिए किसी को। उनका तो पैसा कमीशन शासन से जो काम लेकर आते हैं उसमें मतलब अपना इकट्ठे 2 करोड़ रुपए लगाते हैं तो उसमें भी वो 5% अपना कमीशन जोड़ देते हैं। वो सरकार को सीधा तौर पर सीधा आरोप लगाते हुए वो बदनाम कर रहे हैं, खुद अपनी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को अगर हम कोई काम लेकर आ रहे हैं, सपोज मान के चलिए कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर हमको कहीं 10 करोड़ या 20 करोड़ का काम लेना है, तो क्या सरकार वहाँ पे 2 करोड़ रुपए जो नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं उनसे लेती है सिक्योरिटी के तौर पे और उसके बाद जो है फिर काम मिलता है? जी नहीं, 1 रुपया सरकार कहीं नहीं लेती है। सरकार कहीं नहीं लेती है, 1 रुपया नहीं लेती है। यह केवल यहाँ लोगों को जो जिसको टेंडर उनको अपने चहेते को देना है, उनसे पैसा ऐंठने के लिए जो है ये सब बातें होती है।
तो अभी जो आप लोग की लड़ाई है, सरकार की साफ नीयत है, 1 रुपया कहीं कमीशन नहीं देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सुनने में आ रहा है कि उसमें भी जो है धन वसूला जा रहा है। जी एकदम, उनके 19 नगर पंचायत पीपीगंज में 19 वार्ड हैं, 19 वार्ड में उनके 2 से 3 जो है प्रतिनिधि वो रख दिए हैं। उनके प्रतिनिधि जो है वो पैसा वसूली कर रहे हैं, जिसका एक प्रमाण भी मेरे पास है, उसको अगर देखना चाहेंगे उस वीडियो को हम अंत में दिखाएंगे। जो वीडियो की ये बात कर रहे हैं जिसमें महिला कोई आरोप लगा रही है, उसको हम अपने खबर के अंत में जरूर दिखाएंगे, ताकि जनता भी जो है उस चीज को पूरी सही तरीके से जो है देख सके और निर्णय ले सके। और मेन मकसद इनका टोटल यही है, जितना भ्रष्टाचार ये किए आज 24 महीनों में, वो 24 महीनों में इनका भ्रष्टाचार उजागर न होने पावे, दब जाए, लोगों का ध्यान केंद्रित दूसरे जगह हो जाए, इसलिए वो सपा और भाजपा और बसपा और कांग्रेस की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी ये है। खुद लक्ष्मण विश्वकर्मा है जो बिना बात किए 24 घंटा में समाजवादी पार्टी के लोगों से इनका खाना नहीं पचता है। कैमरे के सामने और देख लीजिए, ये हमारे माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और इसको भी दिखा दीजिए। ये हम नहीं दिखा रहे, जो हमारे साथ हमारे सामने प्रस्तुत है वो हम जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, ताकि जनता जो है खुद फैसला ले सके कि आखिर विकास की गंगा किस कदर जो है बह रही है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं भ्रष्टाचार बंद हो जाए बस। तो भ्रष्टाचार बंद कैसे होगा? क्योंकि वो तो इस चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे भ्रष्टाचार बिल्कुल उनका उजागर हो गया है, उसीलिए तो वो इधर उधर अपना उल जुलूल बयान दे रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों का मिलने का टाइम लगा हुआ है, देखिए किस दिन हम लोग मिल जाते हैं। वो तो सीधे जो विधायक जी को, हमारे माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह को वो गुमराह कर दिए, तो जनता को गुमराह करने में कितना समय उनको लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा, जनता को गुमराह कर रहे हैं वो केवल। जो वायरल वीडियो थी जी, वीडियो में जो अनिरुद्ध सिंह थे, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो मंत्री जी है जब वो खुद ही नोट छाप रहे हैं तो लक्ष्मण विश्वकर्मा को क्यों रोकेंगे? तो उसमें तो वो तो जो बोले हैं 40% लक्ष्मण विश्वकर्मा को बता रहे हैं, 35% उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने दिया है। उन्होंने ये बोला कि हम बड़े खास और फिर एक दिन बाद वो दूसरे के बहकावे में आकर के अपना बयान बदलते हैं। वैसे अभी हमने उनका भी बयान लेने की कोशिश की थी और उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि वो एक षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया गया, उसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां थी जिससे वो नशे में आ गए, कुछ उन्होंने छेड़ा, कुछ हमने छेड़ा, कुछ बात ऐसी निकली, कुछ सही निकली, कुछ गलत निकली। ये तो कोई बात नहीं है, किसी को गोली मार दिया जाए और बाद में कह दिया जाए भाई हमने पी रखा है, हमको माफ कर दीजिए, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हमने जब उनसे वार्ता की थी तो हमने स्पष्ट किया था कि जो पूरी वीडियो थी, उस वीडियो में कहीं से भी वो नशे में लग नहीं रहे। नहीं, वो एकदम बिल्कुल रोड पर खड़े हुए हैं। और अगर उनका ये कहना मान भी लिया जाए कि वो नशे में थे, तो क्या एक संभ्रांत व्यक्ति को दिन में इस तरीके से पी के बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, अभी उनका बयान भी जिम्मेदार जो है माना जा सकता है? अभी उनका बयान भी आया है कि मैं इलायची तक नहीं खाता हूँ, उन्होंने दारू कैसे पी लिया? फिर नहीं, वो नशे की गोली कह रहे थे कि धोखे से उनको नशे की गोलियां दी। तो वो और भी कुछ कह सकते थे ना, उनको याद है ना जो है कि मैं कितना पैसा किसको दे रहा हूँ, वो भी बताना चाहिए था। वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं, उनको याद है अपना कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए का मैं काम करवाया, 6 लाख रुपए मुझे मिला। उन्होंने तो कई ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जिस नाते उसको जब हमने चैनल पे जब हमने दिखाया था तो बड़ी मेहनत की थी और बीप डालते डालते जो है काफी हद तक बीप डालना पड़ा, क्योंकि जो शब्द उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल किए थे वो कहीं से भी शोभा जो है नहीं देते हैं। जी बिल्कुल सत्य बात है कि वो अशोभनीय भाषा है, उनको ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं ये हमारे चेयरमैन साहब अभी माननीय लक्ष्मण विश्वकर्मा जी एक कल मीडिया पे आकर के कुछ बयान दिए हैं। वो नगर पंचायत में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर उनके पीएफ का मामला है, जहां करोड़ों का मामला चल रहा है कि 100 रुपए लिए और 50 रुपए के लिए परेशान है इतना। अब सोच लीजिए वो उनका चरित्र क्या है। वो उन्होंने कहा 5 बार मैंने लेटर लिखा। पहली बात तो लेटर लिखने का उनको कोई अधिकार नहीं है, ईओ महोदय को अधिकार है, संस्था को, ठेकेदारी जो संस्था है बीएस कॉन्ट्रैक्शन, मैं बता रहा हूँ आपको, बीएस कॉन्ट्रैक्शन और सुब कॉन्ट्रैक्शन को, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 5 बार आपको लेटर लिखना पड़ा? आप 1 बार लेटर लिखे, 1 बार से फर्स्ट लेटर हो गया, तीसरी बार तीसरा लेटर अंतिम लेटर हो गया, उसके बाद आपको उसकी ठेकेदारी रद्द करने का आपको अधिकार है। लेकिन आपको ऐसी कौन सी लालच है कि आपने उसको 5 बार जो है निरस्त किया और अब कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद अपना पीएफ निकाल ले। अभी तक कोई पीएफ का बात नहीं चल रहा था, वो खाते का डिटेल निकलेगा, मामला उजागर हुआ, उसके बाद जो है कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद लोग अपना पीएफ निकाल लें। तो पीएफ कैसे निकालेंगे?
वो तो 14 तारीख के बाद जब वो पीएफ आ भी जाएगा तो डिटेल निकलेगा। हमारे नगर पंचायत के सरकारी खजाने से ठेकेदार को कितना रुपया आवंटित हुआ है और वो ठेकेदार ने हमारे कर्मचारियों को कितना किस डेट में आवंटित किया है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय वो जो हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक उस टीम गठित की गई है, उसी जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बताते चले कि पीपीगंज के जो सभासद हैं वो एक तरीके से मान के चलिए कि अपनी कमर को कस चुके हैं और उनका एक तरीके से अगर साफ कम शब्दों में कहा जाए तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू है। बाकी की लाइन छोड़ देते हैं जनता के ऊपर। आपका क्या नाम है? दिलीप नाम है। और आपकी वाइफ का? नया नाम। आप किस वार्ड के निवासी हैं? 8 वार्ड के। वार्ड नंबर 8। क्या समस्या है आपकी? हमारा छत लग रहा था, पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए लक्ष्मण विश्वकर्मा चेयरमैन जो है और गुड्डू राव मिल के हमारे घर लगवा दिए हैं। वो आपकी सरकारी मतलब वो सरकारी आवास आया है। सरकारी प्रधानमंत्री आवास आया था। अगल बगल बन रहा है, सबसे पैसा लिए उनको बनने दिए, हमारा नहीं बनने दिए। कितना पैसा लिए हैं? बिजली से मांग रहे हैं, इसीलिए नहीं दिए, इसलिए हमारा लोग जो दिए उसका बन रहा है। आपके अगल बगल बना है और लोगों का मकान? क्यों आपसे पैसा मांग रहे हैं? जैसे हमको हमें नहीं दिए, इसी करके कह रहे हैं तुम वोट नहीं दिए, इसी करके तुमको तंग करेंगे। हाँ। आखिर आपका जो है आया हुआ है माननीय योगी जी का ये योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये योजना है। हाँ। तो ये सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो इसमें चेयरमैन और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों? वो पुलिस भेज के हमको रुकवा दिए हैं घर मेरा। कहते हैं घर नहीं बने, जब पैसा नहीं दोगे तो नहीं बनने देंगे। कौन गया था पैसा मांगने आपसे? वो लक्ष्मण दोनों जने गए थे। दोनों लक्ष्मण गए थे, वो गुड्डू रावत। कितना पैसा मांगे हैं आपसे? 20,000। अब क्या कहे हैं? कह रहे जब तक पैसा नहीं दे तब तक नहीं बनने देंगे। आपका आवाज नहीं बनने देंगे? नहीं देंगे। हरियाणी में। और उसके अगल बगल और लोगों का बना है सबका मकान? बना है, लाइन से सबका बना है। घर भी सबका पहले भी बना है, अभी बना है।